प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। गणित का सवाल था। दिल्ली से उड़ान भरता है बंबई के लिए 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है? हम लोग भी तो ऐसे रहे ना, इसलिए दुखी है। जीवन आपका जितना दुखी हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। सुखी करते हैं आपके भीतर का ज्ञान, आपके भीतर की सोच और समझ। सदगुरु कबीर ने इसी को ही कहा, कहीं कबीर ते बाचिए जाके हृदय विवेक। वही व्यक्ति जान सकता है जिसके भीतर में कुछ विवेक जागृत है। अन्यथा राग तान, जिंदगी की राग द्वेष ईर्षा, इसमें तो फंसा ही आदमी दल दल तक। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, छात्र भी समझ गए और स्कूल के जितने भी टीचर लोग थे वे भी समझ गए, अध्यापक लोग भी, प्रिंसिपल भी। बोले जहाज की इसकी स्पीड से इसका क्या लेन देन, इसकी उम्र का कोई लेन देन नहीं है। तब जैसे हमारा भाई बैठा पीछे बच्चा, एक लड़का होशियार पढ़ा लिखा था, उन्होंने सोच लिया ये प्रोफेसर बिल्कुल बेवकूफ है, परीक्षा इसे कुछ पता नहीं, उम्र से चाल का क्या लेना देना हवाई जहाज की। उसने कहा साहब मैं उत्तर दे सकता हूं। बोले बताओ। बोले आपकी उम्र 44 साल है। बोले हाँ बिल्कुल 44 है, लेकिन बेटा आपने कौन सा सूत्र लगा करके इसको निकाला है? ये पक्का है कि मेरी उम्र 44 वर्ष है, लेकिन कौन सा सूत्र इसमें लगाया आपने मैथ का, गणित का, कि मेरी उम्र निकल के 7 आ गई? उसने कहा साहब गणित का कोई सूत्र काम नहीं करा, मेरे घर का फार्मूला काम कर गया। क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है उसकी उम्र है 22 साल है और वो आधा पागल है, मैंने पूरा पागल कर दिया आपको। वो आधा है तो आप पूरे हैं, इसलिए मैंने उसका डबल कर दिया। कहने का तात्पर्य है कितना आदमी भटका हुआ है। आदमी मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर के आराधना प्रार्थना कर रहा है, मूर्तियों के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने भीतर को मूर्ति को नहीं देख पा रहा, अपना सुधार नहीं कर पा रहा। सदगुरु कबीर का छोटा सा सूत्र, मन की तरंग मार लो बस हो गया। आप सब लोग बजाते गाते होंगे, जानते कि नहीं मन की तरंग, लेकिन मन की तरंग इतनी तेज है। ये सब्जेक्ट पूछे तो इस डिपार्टमेंट का जो ऊपर बैठा है, समझ में आया कि नहीं? ये जो हमारा विभाग ऊपर बैठा है, इस विभाग का ये काम है कि मन की तरंग को मार ले जाएगा। मन को, वचन को और कर्म को अपने पर अतिक्रमण न होने दे, उस पर अतिक्रमण कर दे, क्योंकि ये जीवन फकीरी जीवन है। सदगुरु कबीर साहब एक संत है, पूर्ण संत, पूर्ण महापुरुष। 3 क्वालिटी थी साहब की, बता भी देता हूं, याद ही आ गई तो बता ही देता हूं, लगे हाथ। सदगुरु कबीर साहब अक्कड़ थे, घुमक्कड़ थे, पक्कड़ थे। और जो तीनों चीज जिस महात्मा में पाई जाएगी, जिस आदमी में पाई जाएगी, जिस स्त्री को उसमें पाई जाएगी, वो सुख पर हाथ मार जाएगा, मुक्ति पर हाथ मार जाएगा। अक्कड़ थे मतलब किसी की बात को जल्दी नहीं मानते थे, जब तक निर्णय पर बात नहीं आती थी, जब तक उसकी पूर्ण पारख नहीं कर लेते थे, तब तक कबीर साहब बिल्कुल नहीं मानते थे। पहला लक्ष्य था। घुमक्कड़ थे, घूमे खूब देश विदेश, पूरे समाज को देखा कहां क्या हो रहा है, और बड़े विद्वानों के बीच में डंका बजा साहब। और फक्कड़ थे, कुछ नहीं चाहिए, खत्म करो, नहीं चाहिए, उसी के तो पीछे दौड़ते हैं लोग। और जहां चाहना है, जहां इच्छा है, जहां कामना है, नहीं तो आदमी का बंधन है, वही तो दुख का कारण है। और मैं पूछता हूं, जितने समाज में पढ़े लिखे सभ्य कहलाते हैं, किसको चाहना नहीं? एक आपके कटु सत्य कहता हूं, एक आपके चपरासी से लेकर के आपके देश के प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट मिलता है। तो बताइए, एक अनगढ़ व्यक्ति, एक कवि जैसा महापुरुष नहीं चाहिए कुछ। राजाओं के राजमहल को ठुकराया था। कहने का तात्पर्य,
जिसे इतनी समझ आ गई, सोच पैदा हो गई कि जीवन में चाहना कामना आदमी में दुख पैदा कर देती है। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से उस प्रोफेसर को मालूम नहीं था, इसी प्रकार से हमें मालूम नहीं कि जीवन क्या है, जीवन की कीमत क्या है। हमारे वैज्ञानिक धरातल के अनुसार बताता हूं, इस मनुष्य जीवन की कीमत 7-7.5 अरब रुपए मानी गई है। लेकिन हम बीड़ी पी कर बिताते हैं, शराब पी के, मांस खा करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, मेहनताई के लिए लड़ झगड़ करके, सर्टिफिकेट लेकर के, कहां का सर्टिफिकेट लेते हैं लोग। क्या ये सारी चीज काम आएगी? ये कुछ भी काम आने वाली चीज, केवल काम आएगा तो हमारा किया हुआ अच्छा कर्म, जो हमने मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध कर्म किया है, वह हमारे काम आता है। आज हम जाते अच्छे घरों में, शिकायत मिलती है, साहब जी एक घर में मैं रुका था, साहब जी इस भगत जी को समझा देना, आपके सामने बड़ा सीधा साधा है। आपके घर से निकलते ही साहब, इससे दुनिया में कोई टेढ़ा आदमी नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, वो पति था नहीं घर पे, हम लोग बाद में आए। आने के बाद में मेरे से मिले, उनकी पत्नी दूर हो गई थोड़ा। कहा साहब जी इस माता बैठ जा, कोई इसकी जरूरत नहीं, बैठ। उसने कहा साहब जी जरा से वो थोड़ा समझाइए भक्तिनी को। साहब इतनी गर्म रहती कि उसके सिर पर चाय रख देना उबाल आ जाएगा। कुछ समझती नहीं, हीटर की तरह से गर्म रहती है। साहब कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, इसकी बुद्धि ठीक आ जाए। दोनों को बुलाया, दोनों को विचार नहीं मिलते। मैंने पूछा बच्चे कितने हैं, आप लोगों के बच्चे कितने हैं? बोले साहब लमसम 8-7 तो होंगे। विचार दोनों के नहीं मिल रहे, अल्लाह सब में पहुंच गए। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई हमारा जीवन है क्या, जिसमें खुशी ना हो, उमंग ना हो, जिसमें बड़ों का सम्मान ना हो और बड़ों का सम्मान होते बड़ों को छोटे के प्रति प्रेम ना हो। कबीर को समझना, सदगुरु कबीर के विचारों को समझना, अपने आप को समझना है। इंग्लिश की कहावत है ऑब्जेक्शन इन सेल्फ। इसका अर्थ ये होता है अपने को रोकिए, चेक करिए, देखिए कि मैं किस पॉइंट पर खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं। और आदमी अपने को देखता नहीं, दूसरे पर उंगली उठाता है। दुख का मूल कारण यही है। रात दिन जितना प्रयास है, भागा दौड़ी सुखी होने की है, लेकिन दुख पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि आदमी अपने को इग्नोर करता है, दूसरे पर उंगली उठा देता है। इसलिए आदमी सुखी नहीं। इस धरातल का सबसे सुंदर प्राणी, प्रकृति प्रदत्त इतनी सोच समझ आदमी को मिली। आपके भारत में 4 वेद 6 शास्त्र माने जाते हैं, 108 स्मृतियां पुराने, सदगुरु कबीर की वाणियां घरों घर गूंजती है। सब एक बात कहते कि मनुष्य जीवन सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है, अत्यंत कीमती वस्तु है। और देखने में भी आता है, परंतु इस प्राणी को न जाने क्या हो गया, अन्य प्राणियों की अपेक्षा जितना इसकी श्रेष्ठता और महिमा बताई गई है, उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा खूंखार व्यक्ति है। उन प्राणियों से भी ज्यादा खूंखार ये है। शेर को भूख लगेगी तब शिकार करेगा, मांस खाएगा, भूख जब लगेगी। इसके बाद उसके प्राणी आसपास घूमते रहे, कुछ नहीं कह सकता। और ये आदमी पेट भी भर लेता, फिर पेट ही भरने की सोचता है। अब पेट ही कैसे भरे? ये घास भी खा जाता, मांस भी खा जाता है, सारी गंदगी की सफाई सुअर करता है, और आदमी उसको प्लेट में रख के उसकी भी सफाई कर देता है, और डकार भी देता है।
जरा विचार करके देखे, अभी तो मनुष्य भी नहीं बने। सतनाम सतनाम कह देने से क्या हो जाएगा, वाहेगुरु कह देने से क्या हो जाएगा, ओम राम हीलिम किलिम कह देने से क्या हो जाएगा। कबीर साहब इन पक्ष में नहीं पाखंड के। कबीर साहब तो कहते हैं जिभ्या तो मुख में फिरे, ये जिभ्या मुंह में घूमती है, इसके कह देने से कुछ नहीं होगा। ये तो कुछ भी कह देती है, जिभ्या सी बावरी कह गई सुन गई पतार, और आप तो भीतर घुस गए जूता से कपाल, है नहीं। ये तो कुछ भी कह जाएगी, इसके कहने से नहीं, भीतर से परिवर्तन करो, भीतर से विचारों को लाओ मन में। सदगुरु कबीर की सोच समझ यदि हमारे जीवन में है, तो कबीर साहब हमारे भीतर में विद्वान है, कहीं अलग नहीं। लेकिन हम उस सोच को समझ को पैदा करें। जिस व्यक्ति ने सोच और समझ को अपने में पैदा करा, वह गृहस्थी में रहते हुए सुखी रहा, परिवार में रहते सुखी रहा। जो गृहस्थ में रहते हुए जिसका परिवार संयमित हो, एक दूसरे का भाव प्रेम से श्रद्धा से वो संगठनात्मक जीवन जी रहा हो, उसकी भक्ति पूर्ण है। जो संत जीवन में उतर गए उनका तो क्या कहना। लेकिन ठीक से फकीर की परिभाषा समझ ले, फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबका पीर, और फिक्र का जो फाका करे ताका नाम फकीर। फकीर तो होता है, संत में होता है, स्वयं भी कुछ कष्ट दुख झेल करके दूसरे को सुखी कर देता है। इसलिए ऐसे संतों की सेवा करना तन से मन से वचन से अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संतों के पास जब कब हूं ना भयो, केवल मैं आधी अर्धांगली पर बोल रहा, संग और साधा। हमारे जीवन में ऐसी सोच ऐसी समझ पैदा नहीं हुई कि हम अच्छे महापुरुष के पास जाकर के बैठ जाए। यदि हम ऐसे महापुरुष के पास जाकर के बैठ जाएंगे और उनकी सत्संग को सुनेंगे, तो हमारे जीवन का हृदय परिवर्तन होगा। क्योंकि आदमी बाहर से बदलना चाहता है, भीतर से बदलना नहीं चाहता है। बाहर कंठी पहनेगा, माला पहन लेगा, वेशभूषा ठीक कर लेगा, लेकिन इससे बाहर के दिखावे से कुछ नहीं होता। परिवर्तन भीतर है। सारी सोच जिस दिन मनुष्य की बदल गई, जिस दिन आंतरिक जगत में परिवर्तन हो गया, रसिया यूक्रेन पर, इजराइल फिलिस्तीन पर कभी तोप नहीं तानेगा, कभी जबान से दूसरे आदमी को बुरा नहीं कहेगा, कभी दूसरे की निंदा चुगली नहीं करेगा, कभी दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा, कभी किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार पापाचार या पुरुष के साथ में नहीं करेगा। क्योंकि समझ है, समझ आदमी को जागृत हो जानी चाहिए। सदगुरु कबीर ने पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व को एक प्रकाश की एक मसाल दी, और वह थी ज्ञान की मसाल, ज्ञान का प्रकाश। इसलिए ज्ञान को उपलब्ध हो, परंतु आपकी भक्ति भी मूल है, भक्ति मत छोड़ना। भक्ति का अर्थ होता है शुभ भावना। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है हमें सेवा करना चाहिए। किसकी सेवा करना चाहिए? माता पिता बड़े गुरुजन, बड़े बूढ़ों की, जो सेवा का अधिकारी, उसकी सेवा कर देना चाहिए। क्योंकि सेवा करने से ही मन निर्मल होता है, और जहां मन की निर्मलता आती है वही ज्ञान टिक सकता है। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कभी। मैंने सुना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, सुना है बातें। मैंने सुना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, लेकिन देखा तो नहीं, क्योंकि दूध निकालने वाला भी कोई 100 शेर चाहिए।
लेकिन ये निश्चित सुना संत गुरुजनों के द्वारा कि भक्ति उसी के हृदय में ठहरती है जिसका मन निर्मल होता है। हम लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां सेवा देते हैं। मजदूर अपना बल की सेवा देता है, किसान अपने तन की भी सेवा देता है, धन की भी सेवा देकर के किसानी करता है। कार्यालय में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि की सेवा देता है। हमारे संत गुरुजन बैठे ये ज्ञान की सेवा देते हैं। तो सेवार्थी ही आदमी परमार्थी बन सकता है। और ये दो मूलभूत है कि सेवा से आदमी का मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र हो गया तो कबीर साहब जैसे महापुरुष की चौपा याद रखना, ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और तेई के पीछे हरि फिरे। देखिए उनका तर्क कितना गजब है कबीर साहब का। पंडित लोग कहते थे कबीर साहब भगवान को नहीं मानते, कबीर साहब हरि को नहीं मानते। काशी के विद्वान कथा कथित हरि भगवान कहीं बैठा हो तो मिले तो साहब कहते थे ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और तही के पीछे हरि फिरे। अरे तुम्हारा हरि हमारे पास घूमता है, कहे कबीर कबीर। तो मन इतना पवित्र होना चाहिए, तो आज का सत्संग सार्थक हो जाएगा हमारे जीवन में। क्योंकि सत्संग वर्षों करो, करना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, परंतु समझ तो क्षण भर में पैदा होनी चाहिए। क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है, आंख वाले के लिए सितारे काफी है। समझदार के लिए इशारा काफी है, आंख